हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको वैज्ञानिक संकेतन के बारे में बताऊंगा। मैं गोविंद तिवारी आप सभी का तिवारी एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक संकेतन। या इसे हम साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। इसे हम साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। संकेतन क्या होता है, यह कहाँ इस्तेमाल में लाया जाता है, यह सभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने बोर्ड पर लिखा है वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है और यह किस तरह से व्यक्त किया जाता है और यह कहां पर यूज में आता है, हम किस जगह पर इसका इस्तेमाल लाएंगे। इसका जनरली इस्तेमाल हम ऐसी क्वांटिटी, ऐसा मान जिसके अंदर 0 से कम हो, उस समय यह इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे रसायन शास्त्र है, रसायन शास्त्र में अगर अपन इलेक्ट्रॉन ले ले, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, बहुत ही छोटा होता है, 6.1 10 टू द पावर कहते हैं घात 10 का घात -25, यानी कि 1/10 कितने 30-40 होना चाहिए। तो उस समय यह वैज्ञानिक संकेतन आपको बहुत काम आएगा। तो वैज्ञानिक संकेतन किस तरह से लिखा जाता है, वैज्ञानिक किस तरह से लिखा जाता है, चलिए लिखिए क्या होता है। ये क्या कहते हैं, जब किसी संख्या, राइट, जब किसी संख्या को चर चर घातांकीय रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे हम साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। चर घातांकीय रूप क्या है, चर घातांकीय रूप क्या होता है, ये जब कभी भी आप किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या या नंबर को, राइट, n इंटू 10 टू द पावर n, n गुना 10 का घात n, इस रूप में लिखते हो, राइट, जब कभी भी इसी रूप में लिखते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। जहां पर n का मान क्या है, n क्या है, एक संख्या है। n क्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, एक संख्या है, और n जो है इंटीजर है, या आप पूर्ण संख्या, पूर्णांक भी कह सकते हैं, पूर्णांक है, ये पूर्णांक है जिसके अंदर 0 प्लस और -1 प्लस और -2 सो ऑन आए, ये आपका संख्या है। चलिए अब किस तरह से लिखा जाता है, कैसा लिखा जाता है, अब ये हम देखेंगे। एक एग्जांपल ले ले, एक उदाहरण ले ले। चलिए यहीं पर एक उदाहरण ले लें। अगर सपोज करो 38.35 यानी कि 38.35 हो, इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो कैसा लिखेंगे। अब मैंने कहा n गुना 10 टू द पावर n, इसका सबसे पहला रूल एक होता है, आपको ये पहला सर्वप्रथम
राइट। प्रथम बगैर जीरो वाला, जीरो ना हो, राइट, बगैर गैर दशमलव, गैर शून्य। कैसा पहला रूल क्या है? गैर शून्य संख्या देखिए, राइट। क्या? प्रथम गैर शून्य संख्या देखिए, यहां पर प्रथम गैर शून्य संख्या दशमलव के बाद, राइट, दशमलव के बाद या दशमलव का कौन सी है? पहली गैर शून्य संख्या है 3, तो उसे आप लिख दोगे 3, राइट। उसके बाद आप लगा दोगे दशमलव यानी कि डेसिमल, कितना भी हो आप उसे लगा दोगे, राइट। उसके बाद कितना है? 8, ये 8 लिख दोगे। उसके बाद कितना? ये 3 5 तो एज इट इज जैसा है वैसा आ जाएगा। गुना, राइट, 10 का घात कितना होगा? अब देखिए कितने दशमलव के बाद दशमलव किस तरह गया है? दशमलव इस तरफ आया है, यानी कि बाईं तरफ आया है। किस तरफ आया है? इस तरफ आया है। तो जब कभी भी दशमलव आपको इस तरफ आएगा यानी कि बाईं तरफ आएगा, उस समय घात आप क्या करोगे? घात प्लस में लोगे। यानी कितना आया, कितनी संख्या आया है? इस संख्या से एक संख्या इस बाईं की तरफ आई है, तो 1 यानी 10 का घात 1। ये इस तरह से पहला आपका हो गया, यानी कि क्या हुआ? बाईं ओर आया है, बाईं या लेफ्ट। इसे ध्यान रखिए बस। दूसरा उदाहरण ले लें हम। सर एक नहीं, हम ज्यादा नंबर का लेंगे, चल लीजिए, राइट। क्या? 3 0 5 8 दशमलव 4 2 1। अब लिखिए कितना होगा? 1 2 3 4। पहला गैर जीरो, गैर शून्य वाला ना, कौन सा अंक है? यहां पर सबसे पहला 3 है। दशमलव के बाद का नहीं, दशमलव के बाद का नहीं ले रहे, दशमलव, तो सबसे पहला कौन सा है? 3। तो आपका क्या बन गया? ये 3 दशमलव, राइट। अब बाकी के पूरे नंबर जैसा है, 0 5 8 4 2 1। अब देखिए 0 किस तरफ गया है? 0 बाईं ओर ही गया है। दशमलव किस तरफ गया है? आपका बाईं ओर ही गया है। कितनी संख्या गया है? 1 2 3 संख्या गया। कितनी संख्या गया भाई? 1 2 3, तो आपका +3 हो जाएगा। आया समझ में? इसे हम क्या कहेंगे? साइंटिफिक नोटेशन कहेंगे। यही आपका साइंटिफिक नोटेशन। समझ में आया? चलिए और एग्जांपल लेंगे हम इसके। और उदाहरण ले, तीसरा उदाहरण 0.00456। इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा? लिखेंगे, चलिए लिखिए मेरे साथ साथ, आप भी लिखिए। पहला गैर जीरो, गैर शून्य वाला कौन सा संख्या? 1 2 3 में से कौन सी संख्या भाई? सबसे पहले 4 वाली संख्या है, तो लिख लीजिए 4। तो हमने लिख दिया 4, राइट। उसके बाद मैंने क्या कहा? डेसिमल, यानी कि आप दशमलव लगा दीजिए। दशमलव कितना? 5, और जो नंबर है बाकी के नंबर लिख दीजिए। फिर गुना 10। अब 10 का घात यानी 10 का पावर कितना होगा? कैसा देखोगे आप? डेसिमल, यानी कि आपका दशमलव किस तरफ जा रहा है? यह डेसिमल किस तरफ जा रहा है? अब इस तरफ जा रहा है क्या? ना, अब डेसिमल किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है,
राइट। जब कभी भी डेसिमल आपका दाईं ओर जाएगा, यानी कि राइट साइड की तरफ जा रहा है, राइट साइड की तरफ जा रहा है, आपके राइट साइड की तरफ, उस समय क्या हो गया, 4.56 कितनी संख्या गया है, 1 2 3, तो हमें कितना आ जाएगा ये, -3, 1 2 3 -3 हो जाएगा, राइट। तो आपका कितना आ गया, 4.56 गुना 10⁻⁻3, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन बन गया। एक और नंबर ले लीजिए, चलिए एक और नंबर लीजिए, क्या, 1 2 3 4 5। अरे भाई, अब इसमें तो कोई दशमलव ही नहीं है, अब इसका कैसा लिखे, 1 2 3 4 5, सर आपने तो नंबर ही लिख दिया। अब इसमें आप क्या करोगे, इस नंबर का सबसे आखिर में समझोगे, मानो कि कोई दशमलव है आखिर में, राइट। तो यहां पर दशमलव मान लीजिए, तो अब इसे कैसा लिख सकते हैं हम, मैंने सबसे पहला रूल क्या कहा, पहला प्रथम गैर शून्य नंबर, देखिए पहला प्रथम गैर शून्य नंबर तो 1 ही है, तो उसे लिख दीजिए 1, उसके बाद दशमलव लगाइए, लगा दिया सर। अब नंबर से लिख दीजिए जो भी है, 2 3 4 5 लिख दिया। अब 10 में लिखिए, गुणा 10। अब कितना डेसिमल का, हमारा पहले इमेजिन करा हुआ था, माना हुआ था ना डेसिमल यहां पर, अब ये कहां पर आया, इस तरफ आ रहा है, टिक 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 टिक, कितने स्टेप गया, टिक 5, टिक 4, टिक 3, टिक 2, तो कितनी बार गया, 1 2 3 4, 4 गया, तो कहां प्लस में आएगा, हाँ सर प्लस में आएगा, कितना, 1 2 3 4 प्लस में आएगा, राइट। दाया माइनस बाया प्लस, आप ध्यान में रख लीजिए बस, एक दाया प्लस दाया माइनस बाया प्लस, राइट। यहां बना लीजिए आप, अपने भाषा में लिखना नहीं है, दिमाग में लिख लीजिए बस, लेफ्ट प्लस राइट माइनस, दैट्स ऑल, इतना ध्यान में रख लीजिए, आपको आ जाएगा, और कुछ नहीं है। एक और नंबर लिए, हाँ सर ले, चलिए 6.024, अब इसका बनाइए, है सर ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, यह तो पहले से बना हुआ है, तो लिखो मत, इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, एज इट इज होगा, 6.024 गुना 10⁻0, बस यही होगा। और नंबर लिखे, और कोशिश करें थोड़ा, चले करें, और दो नंबर ले सर, लीजिए 0 0 2 0 1 0 3, अब इसका बनाइए। अब पहला रूल मैंने कहा, गैर शून्य सिफर 0, गैर वाला कौन सा है, 2 है, तो भैया 2 को लिख दीजिए, दशमलव लगाइए, उसके बाद कौन सा आता है, जो नंबर आता है वो लिख दीजिए, 0 1 1 3 1 0 1 3 0 1 0 3 1 2 3 4, राइट, गुना 10⁻। अब सर ये क्यों नहीं लिया, भाई नंबर के पहले 0 हो तो उसका मान नहीं होता है, नंबर के बाद 0 हो तो उसका मान होता है, कभी भी ध्यान रखिए, नंबर के बाद का मान होता है, नंबर के पहले का मान नहीं होता है 0 का। तो कितना गया, कितना गया, 2 के बाद 1 2 3 4, राइट, किस तरफ गया, इस तरफ गया, इस तरफ गया, भाई किस तरफ गया, इस तरफ गया, तो 10 टू द पावर 1 2 3 4 4, टिंग टिंग टिंग, पहले मैंने कहा यहां पर मानिए
दशमलव, राइट, यहाँ पे दशमलव तो इस तरफ गया तो +4, तो लिख लीजिए ये 4। आप पॉज करके भी वीडियो लिख सकते हो, लिख लीजिए फास्ट कॉपी। हाँ तो बच्चों मेरे ख्याल से आप सभी को यह समझ में आ गया है। चलिए हम अब आगे करें। आगे हम आपको एक्सरसाइज कर देंगे। आप इन एक्सरसाइज को मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको आता है नहीं आता है, क्या होता है। पहला, राइट, 30005 दशमलव 300 के बाद है। दूसरा क्या है, 2800। तीसरा, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे हम, ज्यादा नहीं करेंगे। 00 1 2 3 4। चौथा 0.01010, राइट। पांचवा लिखे, चलो करें। 45 पॉइंट, इंग्लिश में बोलेंगे 45.3850। इसे हम वैज्ञानिक संकेतन में बदलिए, राइट। ये कर आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सर आंसर सही है गलत है। तो अच्छा बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा वैज्ञानिक संकेतन क्या हो गया। इसका इस्तेमाल हम जनरली केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र में करते हैं, जहां पर मान 0 से बहुत ही छोटा हो, उस समय हम ये वैज्ञानिक संकेतन का साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो, बाय टिल दैट। तो हाँ बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ये जैसा और किसी टॉपिक पर अगर आपको चाहिए तो वह भी मुझे बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम पर सबसे पहले आपकी पसंदीदा टॉपिक पर बनाऊं। धन्यवाद।